ईडी एक ऐसी संस्था है जिसका पूरा आनंद बीजेपी उठा रही है। अब इनकी युवा मोर्चा, महिला मोर्चा या पार्टी तो दिखती नहीं है। इनका विंग है ईडी, सीबीआई, आईटी। बना रहे हैं दबाव, डरा रहे हैं लोगों को, लेकिन हम कहाँ डर रहे हैं। हम तो सामने खड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता जनता के बीच में जाके डेट देते रहते हैं कि इस डेट को ले जाएंगे, उस डेट को कर देंगे। जहाँ तक ईडी की बात है, ईडी के दम पे भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ को नहीं पार पा सकती। छत्तीसगढ़ जी नमस्कार दोस्तों, भिलाई शहर के सेक्टर 5 में कांग्रेस के विधायक देवेंद्र यादव के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, जिसमें प्रगति यात्रा को लेकर उन्होंने कहा कि प्रगति यात्रा का समापन हो चुका है। लगभग 250 किलोमीटर प्रगति यात्रा चल चुकी है। इसी दौरान बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा आज देश में बीजेपी ईडी का भरपूर प्रयोग कर रही है और आरोप लगाते हुए उन्होंने ये भी कहा कि लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। आइए देखते हैं विधायक देवेंद्र यादव ने क्या कुछ कहा है, देखिए तस्वीरों में। प्रगति यात्रा का समापन हो चुका है। 250 किलोमीटर की प्रगति यात्रा का हम लोगों ने निर्णय लिया था। मुझे लगता है 250 किलोमीटर से बहुत ज़्यादा चल लिए, सब जगह गए। जो पहले हम लोगों ने कामों का चिन्हांकन किया था, जो पुराने दौरों में लोगों ने बताया था, उन कार्यों का भूमि पूजन भी हुआ, लोकार्पण भी हुआ। नए काम जो त्वरित किए जा सकते हैं उनको भी नोट आउट किया गया। फर्दर जो आने वाले समय के लिए जो दृष्टिकोण या योजना बनानी चाहिए क्षेत्र के लिए, उसका भी अध्ययन हो गया। तो इस तरीके से हर एक विषय को जिम्मेदारी से देखते हुए हम लोग काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से ये प्रगति यात्रा भिलाई की प्रगति का प्रतीक है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, भिलाई जिस तरीके से ग्रोथ कर रहा है ये आप सबकी नज़रों में भी दिख रहा होगा। और भिलाई लगातार बढ़ता हुआ शहर है। ये शहर ऐसा शहर जो पिछले समय में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को खो रहा था, उसको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नीड जो है उसको पूर्ति नगर निगम के द्वारा हम करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक बहुत बड़ी बात यह है कि पिछले समय में जो हाउस लीज एग्रीमेंट बीएसपी और हितग्राहियों के बीच में हुआ था, उसका रजिस्ट्री के बाद अब हम आगे के स्टेप पे आगे बढ़ गए हैं। राज्य सरकार द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा बीएसपी को नोटिस भी दिया गया है कि ये जो ज़मीन नॉन कंपनी एक्ट के तहत इस्तेमाल की गई थी, बीएसपी ने उन ज़मीनों को वापस राज्य शासन लेगा। उन ज़मीनों का वापस अधिग्रहण होने से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होगा, हज़ारों परिवारों को लाभ होगा। नियमितीकरण और फ्री होल्ड का लाभ भी लोगों को मिल पाएगा। ईडी एक ऐसी संस्था है जिसका पूरा आनंद बीजेपी उठा रही है और छत्तीसगढ़ में नहीं, पूरे देश में उठा रही है। ईडी के माध्यम से अब क्या है, पहले विंग्स होती थी किसी पॉलिटिकल पार्टी की कि भाई ये युवा मोर्चा है, ये महिला मोर्चा है। अब इनकी युवा मोर्चा, महिला मोर्चा या पार्टी तो दिखती नहीं है। इनका विंग है ईडी, सीबीआई, आईटी। बस बना रहे हैं दबाव, डरा रहे हैं लोगों को, लेकिन हम कहाँ डर रहे हैं। हम तो सामने खड़े हैं, फेस कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा था कि इस बार लड़ाई हमारी ईडी से है, भाजपा से नहीं। सच कहा था। देखिए, लगातार मीडिया के माध्यम से पता चलता है कि ईडी ने इसको नोटिस दे दिया, इसको आरोपी बना दिया, उसको आरोपी बना दिया। और भारतीय जनता पार्टी के नेता जनता के बीच में जाके डेट देते रहते हैं कि इस डेट को ले जाएंगे, उस डेट को कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। बस गुमराह, अफवाह, लोगों को भ्रमित करना। शहर को भ्रमित करने के अलावा क्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी? कुछ नहीं कर रही है। न जनता के बीच में है, ना जनता के विषयों को उठाती है। और जहाँ तक ईडी की बात है, ईडी के दम पे भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ को नहीं पार पा सकती। छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस पार्टी के साथ है और चुनाव में जवाब देगी। हिंदुत्व का मुद्दा हमेशा भाजपा उठा कर रखी है, चाहे वो कांवड़ यात्रा हो या किसी प्रकार का। ऐसा कहा जा रहा है कि उसको आपने कैप्चर कर लिया, हाईजैक कर लिया। देखिए, हम लोग सब अपनी धार्मिक भावना का सम्मान करते हुए सभी धर्मों का, जातियों का सामान्य रूप से हम लोग सम्मान करते हैं। और एक सामान्य भावना से, भाईचारे की भावना से हम सबको देखते हैं, सबसे मिलते जुलते हैं, सबके साथ चलते हैं। तो ये हमारा नैतिक धर्म है, भाईचारे को बढ़ाना। कुछ लोग इसका राजनीतिकरण करते हैं, उन लोगों की मैं चिंता नहीं करता।